नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाएगा, देखिएगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी वाले सेक्शन को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। अगर क्लास अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलो देखिएगा, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, या इंग्लिश में बोले तो बॉटनी। समझ आया क्या नहीं आया भाई? तो पूछेगा कि भाई बॉटनी कैसे कहते हैं, तो आपको बताना है जो प्लांट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही बॉटनी कहलाता है। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया बॉटनी क्या होती है। सर, ये क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? क्वेश्चन बनता है कि ये जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है। ये जनक पूछे जाते हैं आपसे साइंस में, तो आपको बताना होगा जनक कौन है इसके। जनक बताना है। फादर ऑफ बॉटनी, इंग्लिश में फादर ऑफ बॉटनी कैसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा थियोफ्रस्टस। क्या बताना है आपको? थियोफ्रस्टस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने भाई क्या की थी भाई, इसकी खोज की थी। किसने की थी भाई? थियोफ्रस्टस नामक। इन्होंने लगभग 500 कितने 500 जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी जो प्रजातियां हैं प्लांट्स की, उन पर क्या क्या अध्ययन किया। कितने प्लांट्स पर? 500 प्लांट्स पर अध्ययन किया इन लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद इसी वजह से इनको माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। क्यों कहा जाता है? देखो, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, बुक लिखिएगा। बुक, इनकी जो बुक है बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिका लिखिएगा, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। क्या बोलते हैं? प्लांटेरम। द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, ये इनकी बुक का नाम है। बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे पूछेगा था कि जो थियोफ्रस्टस हैं, जो कि बॉटनी विज्ञान की कौन है जनक हैं, तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या है, तो हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, जिसके बारे में प्लांट्स के बारे में उन्होंने बताया था। लगभग 500 से अधिक जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी प्रजातियों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये सब आपके सामने रखा था, और उसको आज हम पढ़ेंगे। भाई समझ आया? यहाँ से सीधा क्वेश्चन यही टपकता है। चलो, तो सबसे पहले देखो, इसमें पहले मॉर्फोलॉजी भी होता है, ठीक है, फिजियोलॉजी भी है। तो सबसे पहले एक बार मैं ऐसा करता हूँ, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा देता हूँ प्लांट का, और उसके बाद हम फिर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तना, फूल, पत्ती, जो टिश्यूज वगैरह, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि पेड़ पौधे होते कैसे हैं, क्या क्या होता है इनमें, तो वो थोड़ा सा इनका वर्गीकरण बता देता हूँ। क्योंकि देखो, जब वर्गीकरण आपको समझ में आ जाएगा कि इनको वहाँ रखते हैं, इनको वहाँ रखते हैं, तो आगे की चीज़ें जो मॉर्फोलॉजी है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले वर्गीकरण पढ़ लो, उसके बाद सभी क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेंगी। कम से कम 10 से 12 क्लास होंगी आपकी बॉटनी की, कम से कम। ठीक है भाई, तो सभी क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लिखते हुए जाइएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब डालना होगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या डालना होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स डालना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर भाई। देखिएगा, लिखते हुए जाइएगा, जो भी सीरियस है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो। और देखिए भाई, किसी किसी के दिमाग की कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूं, कि कुछ लोगों का मानना है कि जो बड़े चैनल्स वाले होते हैं वही बेहतर पढ़ाते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आपको यहाँ वो कंटेंट मिल जाएगा कि एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाएगा आपको। बशर्ते आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर चीज़ों को सीखने की ललक होनी चाहिए, तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो भाई हौसला तो होना चाहिए, चीज़ों को विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ा रहा है उस पर बिलीव करना सीखो। जब तक आप बिलीव करना नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। खुद पर बिलीव करो कि मुझे नौकरी लगना है तो लगी ना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो डालना होगा आपको प्लांट्स क्लासिफिकेशन। तो आपको डालिएगा, क्या डालें? पादपों का वर्गीकरण। हिंदी में डालो, पादपों का वर्गीकरण। क्या डालना होगा? पादपों का वर्गीकरण। इंग्लिश में लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्या लिखेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, देखो कि मतलब एक तो होते हैं बड़े प्लांट होते हैं, एक छोटू से होते हैं। तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा प्लांट कितना बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है। कि बहुत से पेड़ पौधे कैसे, देखो इनमें भाई फल नहीं बनता, हाँ नहीं बनता, इनमें फूल ही नहीं आते, इनमें क्या है जो जड़ तना पत्ती नहीं होते। तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। बशर्ते धैर्य रखिएगा, यहाँ पर मैं ऑफलाइन क्लास की तरह आपको चीज़ों को समझाऊंगा,
तो आप सपोज करिएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, अगर ऑफलाइन क्लास की तरफ पढ़ोगे तो ही क्लास में रुक पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं रुक पाओगे इस ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, क्योंकि आप बोरिंग फील करोगे। लेकिन आप ऑफलाइन क्लास को फील करिएगा और यहाँ से आराम से, जैसे ऑफलाइन क्लास में टीचर लिखा देना उसी तरीके से यहाँ पर लिखते हुए जाएगा, नोट्स तैयार करते हुए जाएगा। चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन कितने तरीके से करते हैं सर? इनका क्लासिफिकेशन हम मुख्य रूप से 2 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? इनको 2 टाइप से क्लासिफिकेशन कर देते हैं इनका। तो लिखिएगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन मैं कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर। तो पहला होता है जो प्लांट्स हैं इनको वर्गीकरण करते हैं हम पुष्प के आधार पर। तो एक होता है अपुष्पोद्भिद, हिंदी में लिखो पहले, अपुष्पोद्भिद। क्या बोलते हैं इनको? अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को भाई इंग्लिश में जरूर लिखना, इंग्लिश में ये आपको जरूर लिखना। 1 मिनट इसको टाइट कर देता हूँ। इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। अपुष्पोद्भिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस। लिखो क्रिप्टोगेमस। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस। देखो आज के टाइम पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। आपसे अपुष्पोद्भिद नहीं देगा आपको, अब इंग्लिश वाली टर्म को तो आपको दे नहीं सकता क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं। तो हिंदी मीडियम से तो आपको क्या करेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसको जो क्रिप्टोगेमस है इसको ऐसे कैसे नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा आपको उल्लू बनाने के लिए भाई क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या? क्रिप्टोगेमस, ठीक है, ऐसे लिख देगा कि क्रिप्टोगेमस प्लांट कौन से होते हैं। तो ये आपको बताना हो, थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे। तो समझो पहले कि अपुष्पोद्भिद, हिंदी वाले हम सभी जल्दी समझ जाएंगे। एम इज नहीं, पुष्प मीन्स पुष्प, जिनमें फूल नहीं होते उनको कहते हैं भाई अपुष्पोद्भिद। अगर किसी में फूल नहीं है तो भाई बीज भी नहीं बनेगा। समझ आया ना कि अपुष्पोद्भिद का मतलब एम इज नहीं, पुष्प मीन्स पुष्प, जिनमें फूल नहीं होते उनको कहते हैं अपुष्पोद्भिद। यहां तक समझ आया। अब जब पुष्प ही नहीं होगा तो बीज भी नहीं होगा, तो आपको लिखना होगा कि जिनमें जो सीड और जो फ्लावर हैं, क्या सीड और जो फ्लावर है वो कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या लिखना होगा आप पर? सीड एंड फ्लावर एब्सेंट, ठीक है। लिखो सीड या बीज, हिंदी में लिखो बीज, नीचे नीचे लिखाता हूं। चलो इनको फिर वर्गीकरण करेंगे, पहले यही लिख लो। देखो इसमें क्या होता है, जो सीड है और जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो फूल है वो क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया ना। तो इसमें जो बीज, हिंदी में भी लिखो बीज और फूल, बीज फूल। समझ आएगा भाई? पूरा का पूरा समझ आएगा। बॉटनी बहुत बोरिंग लगती है लेकिन आपको इतने मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अपुष्पोद्भिद मतलब दोबारा बोलिए मेरे साथ में, एम इज नहीं, पुष्प मीन फूल, जिसमें फूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा तो भाई उसमें बीज भी नहीं बनेगा। तो ऐसे पौधे जिनमें क्या नहीं होता भाई, फूल नहीं होता, इनमें बीज नहीं बनते, उनको अपुष्पोद्भिद प्लांट बोलते हैं। दूसरे तरीके कौन से होते हैं? दूसरे तरीके लिखिएगा फेनोरोगेम्स या पुष्पोद्भिद। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखिएगा पुष्पोद्भिद। क्या लिखना है? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को इंग्लिश में लिखो, इसको बोलते हैं फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, गेमस, ठीक है, फेनेरोगेमस बोलते हैं। क्या? फेनेरोगेमस। तो लिखिएगा हिंदी में लिख लो ऐसे, फेनेरोगेमस। ऐसे पूछेगा आपसे, देखो ऐसे क्या, ऐसे देगा आपको, ये नहीं देगा, ये देगा आपको, ये देगा आपको एग्जाम में, ये टर्म देगा आपको, ठीक है। तो फेनेरोगेमस किसे कहते हैं? देखो यहाँ पढ़ो, पुष्पोद्भिद जिनमें फूल बनता है। अगर फूल बनता है तो आप समझ भी गए होंगे इनमें बीज भी बनेगा। भाई फूल बनेगा तो क्या बनेगा? बीज भी बनेगा। तो लिखो इनमें जो सीड, क्या जो बीज हैं, और आपके जो फ्लावर हैं, जो फूल हैं, क्या बीज और फूल कैसे रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बोलिएगा समझ आया होगा। चलो समझ में आया भाई। पुष्पोद्भिद मतलब जिनमें फूल होते हैं, अपुष्पोद्भिद जिनमें फूल नहीं होते हैं। अगर फूल होगा तो बीज भी बनेगा, आगे की बहुत सारी प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं इनकी। अपुष्पोद्भिद जो प्लांट होते हैं इनको हम 3 भागों में फिर विभाजित करते हैं। तो क्या क्या होते हैं देखिएगा, यहां लिखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से जो पादप होते हैं उनकी हमें देखो ना तो जड़ दिखाई देती, ना कोई तना इतना बड़ा दिखाई नहीं देता, तो उनको बोलते हैं थैलस। देखो सबसे पहला टाइप रहेगा, देखो इन्हें फूल ही नहीं बनेगा तो उनका विकास ढंग से नहीं हुआ। तो पहला टाइप लिखिएगा थैलोफाइटा, हिंदी में लिख लो, चलो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या लिखना है आपको? थैलोफाइटा लिख लो, थैलोफाइटा। क्या लिखना है आपको? थैलोफाइटा। नेक्स्ट लिखिएगा आप ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, क्या लिखना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा है, एंड आप नेक्स्ट लिखिएगा टेरिडोफाइटा। क्या, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। समझ में आएगा अच्छी तरीके से, देखो टेरिडोफाइटा। हाँ समझ, अब समझो भाई, यहीं पे समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो जिनमें फूल नहीं होते भाई, जिन ऐसे प्लांट, ऐसे जो पौधे जिनमें फूल वगैरह नहीं होते, फूल नहीं होते तो बीज नहीं होते, तो उनको हमने कहा था अपुष्पोद्भिद। क्या, अपुष्पोद्भिद, इंग्लिश में बोले तो क्रिप्टोगेमस। क्या, क्रिप्टोगेमस। इनको पुनः 3 भागों में फिर हमने विभाजित किया। इनमें फूल नहीं तो और भी, तो देखो अंदर फिर और अंदर और घुस के गए, तो अंदर घुस के देखा कि भाई ऐसे ऐसे पाए गए, एक होते हैं थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनमें अंतर क्या क्या होता है वो समझ लो, डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। पहले समझो थैलो, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब समझ नहीं आया। देखो थैला, थैला होता है, कभी कभी थैला होते हैं ना, तो थैले में कुछ भर दो तो उनमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या, एक थैला, ये कोई थैला है आपका, ये बैग है, इसमें कुछ अंदर भरा रहता है, तो कुछ बैग ऐसे होते हैं इनमें कुछ दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता ना, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो जो थैलोफाइटा है, इसमें क्या होता है कि जो जड़, तना, पत्ती, ये कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। मतलब एक तरीके से सिर्फ आभास महसूस कर सकते हैं कि थैले में भाई कुछ न कुछ तो बंदा लेके जा रहा है। मान चलो आप, ये बैग है आपका, ये क्या है, बैग है आपका, इसमें आप अपना कोई सामान रख के ले जा रहे हो भाई, हाँ पर्सनल सामान तो रख के ले जाओगे। अब मुझे दिखाई दिया अब भाई इसमें, तो भाई ये तो कुछ लेके जा रहे हो आप, तो मैं बोलूँगा कि बैग में कुछ तो लेके जा रहा है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ लेके जा रहा है, अच्छा सामान है कि गलत सामान है, क्या लेके जा रहा है, तो ये नहीं पता। तो भाई अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो थैले के बारे में नहीं पता कुछ भी, तो थैलोफाइटा। क्या, थैलोफाइटा। समझ आया। तो भीतर पता नहीं तो तुम आभास करोगे, भाई मिठाई वगैरह लेके जा रहा है और कोई चीज़ लेके जा रहा है, तो फीलिंग लोगे कि यार शायद मिल जाए, तो तुम उस चीज़ का आभास करोगे। क्या करोगे, आभास करोगे। तो आभास करोगे तो इनमें जो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो थैलोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो जड़, तना, पत्ती विकसित नहीं होते हैं, या वो दिखाई नहीं देते हैं, या कभी कभी होते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते और किसी कंडीशन में होते नहीं है। तो थैलोफाइटा समझ आया। नेक्स्ट आता है आपका ब्रायोफाइटा। और इसमें क्या होता है, इनमें जो थैलोफाइटा में क्या होता है, संबंध ऊतक नहीं होते, वस्कुलर बंडल वगैरह भी इनमें नहीं पाए जाते, जाइलम फ्लोएम वगैरह भी नहीं पाए जाते। अभी समझाऊंगा इनके बारे में, ठीक है। एक होता है ब्रायोफाइटा, इनमें थोड़ा सा होते हैं, ये फिर ऐसे और डेवलप होते हैं। अभी पूरा डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर ज्यादा वो हो जाएगा, फिर इनको पढ़ लो आगे। इनको पढ़िएगा, ये है आपको पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद मतलब भाई देखो फूल बनेगा, तो फूल बनेगा, फूल बनेगा तो बीज बनेगा। बीज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। देखो ये चना, चना बनाते हैं कुछ आपका इस तरीके से, कुछ चना ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। इस चना को 2 भागों में तोड़ देते हैं, तो एक इधर वाला हिस्सा हो जाता है, एक इधर वाला हो जाता है। तो ये 2 बीज पत्र हो गए इसमें, एक वाला इधर वाला, एक इधर वाला, तो 2 बीज पत्र हो गए। और किसी किसी में एक ही होता है, उसको क्या तोड़ोगे, सरसों है, इसको क्या तोड़ोगे, कुछ नहीं तोड़ोगे ना। तो भाई एक बीज पत्री, 2 बीज पत्री। तो पुष्पोद्भिद में कितने प्रकार के हो जाते, 2 प्रकार के। लिखिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। भाई फुल एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, आप भी एनर्जेटिक रह करके पढ़ा करो, ठीक है भाई, पूरी ऊर्जा लगा रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने में। चलो देखो, एक बीज पत्री नहीं, एक बीज पत्री तो पीछे करेंगे, एक बार सुनिएगा। तो पहले तो ये देखो, इनको 2 भागों में और बांटते हैं, तो इनको बोलते हैं पहले आवृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत, अनावृत, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। थोड़ा सा देखो, फूल हो गए ना, तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खुले होते हैं, कुछ फूल ढके होते हैं, तो वो समझ लो पहले। तो कुछ फूल कैसे होते हैं, ढके बिल्कुल खुले होते हैं, कुछ फूल के अंदर भाई पुष्प जो फल बनता है, तो वो समझिएगा। देखो अनावृत बीजी और आपका एक होता है आवृत बीजी। क्या बताना होगा आपको, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। क्या बताना होगा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। समझ आया कि नहीं आया भाई, बताओ। और देखो, लेकिन आपसे एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में देखो पूछेगा कि पुष्पोद्भिद जो प्लांट हैं उनको कितने भागों में बांटते हैं, तो सर आपको बताना हो 2 भागों में। कौन कौन से, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत का अन मीन्स नहीं, आवृत मीन्स आवृत, मतलब जो पुष्प है उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, फूल है बिल्कुल ऐसे खुला हुआ है, उसके ऊपर कोई ढका नहीं हुआ है, कि तो ढक नहीं रहा तो वो अनावृत हो गया। आवृत का मतलब हो गया कि वो ढका हुआ फूल है, जो पुष्प है वो ढक रहा है, तो आवृत, जो नहीं ढक रहा वो अनावृत। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या है, आपके एग्जाम में आवृत अनावृत वो देगा ही नहीं, तो आप क्या बताओगे। इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इंग्लिश में ये इंग्लिश टर्म देगा आपको,
जिम्नो स्पर्म, इंग्लिश में लिखो जिम्नो स्पर्म, ऐसे देगा आपको, और ऐसे देगा तो आप फिर मात खा जाओगे, क्योंकि आप हिंदी पढ़ के जाते हो, तो हिंदी फिर हमें फिर बिंदी दिलाती है। क्या दिलाती है? हिंदी हमें बिंदी दिलाती है भाई, समझ आया? तो इसको क्या बोलते हैं? एनजीओ स्पर्म बोलते हैं। एनजीओ स्पर्म इसको बोल देते हैं। लिखो एनजीओ, इनको बोलते हैं एनजीओ स्पर्म। क्या बोलते हैं भाई? एनजीओ स्पर्म। लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको समझ आया भाई? यहाँ तक समझ आया क्या? बोलिएगा। जो पुष्पोद्भिद पादप है, पुष्पोद्भिद का मतलब जिनमें पुष्प होगा तो भाई बीज भी बनेगा कि नहीं बनेगा, फल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये पुष्पोद होते हैं। पुष्पोद्भिद दो तरीके के होते हैं, फूल तो होते हैं, कुछ फूल खुले हुए थे, कुछ फूल बंद होते हैं, होते कि नहीं होते? तो देखिए, जो खुले होते हैं उनको बोलते हैं अनावृत बीजी, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। कुछ होते हैं आवृत बीजी, तो वो ढके हुए होते हैं। अब आवृत अनावृत दोगे तो पहचान जाओगे, आपको खिलाड़ी आदमी आप तो हिंदी में तो, हाँ तो, लेकिन आपसे ऐसे नहीं देगा, आपसे देगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये पूछेगा। तो भाई जिम्नोस्पर्म तो आप चौंक जाओगे। हाँ, तो आपको याद रखना क्या है इसमें, ये रखना है आपको जिम्नोस्पर्म। क्या? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोलते हैं अनावृत बीजी को, और आवृत बीजी को बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा जो विकसित होते हैं वो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म वाले जो प्राणी हैं, जो प्लांट्स होते हैं, सिकोया वगैरह, सब जो 400 मीटर वाले होते हैं, वो किस भाग में आते हैं ये पढ़ाऊंगा। फुल डिटेल में समझेंगे इनके बारे में, इतना पढ़ा दूंगा कि कभी आपको कोई पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी पी लेता हूँ, देखो थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ मैं। एक बार पानी पी लेता हूँ। यहाँ तक समझ आया ना? आएगा समझ में, बस समझते हो जाएगा। देखो याद कैसे कराएं, तो इसको देखो मैं रिलेट करवाऊँ आपको, इसकी ट्रिक बनाए क्या? चलो जिम्नोस्पर्म की ट्रिक बना लेते हैं। देखो जिम्नो मीन्स जन्म। जब आप जन्म लेते हो तो भाई नंगे जन्म लेते हो नहीं लेते भाई? कुछ पहन के आते हो क्या? नहीं आते। बाद में फिर आपको ढक दिया जाता है। क्या? आपको ढक दिया जाता है। तो भाई ढकते कब है आपको? बाद में फिर नंगे जन्म लेते हो ना। तो जिम मीन्स जन्म। जिम्नो का मतलब रिलेट करिएगा आपकी सुविधा के लिए, अगर कर पाओ तो। जिम्नो का मतलब जब जन्म लेते हो तो भाई बिल्कुल नंगे लेते हो। नंगे का मतलब जब फूल होता है ना, तो पहले पहले उसमें कोई आवरण नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म। जिसके ऊपर आवरण होता है एंजियोस्पर्म। अब इनमें जो फूल बनते हैं, इनमें बीज बनते हैं, कुछ इधर उधर बिखर जाते हैं, अच्छे बीज बनते हैं इसमें। जो आवृत बीज है, इनमें बनते हैं बीज। तो बीज दो तरीके के होते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, ये बता रहा था ना, ये आपका ये क्या है भाई? चना है, चना का बीज है। ये इनको दो भागों में काट देंगे तो एक और दो, कितने पत्र हो गए? दो पत्र। एक बीज पत्री, इनको बोल देंगे दो बीज पत्री, और इनको बोलेंगे एक बीज पत्री। यहाँ तक पूरी जो ये रामायण है आपको समझ में आई होगी। फिर हम आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक हम थैलोफाइटा को पढ़ेंगे। क्या? पुष्पोद्भिद पे थैलोफाइटा को पढ़ेंगे। एक बार इसको समझ लो, और रिवीजन भी मैं आपको क्विक करवा दूंगा। अभी एक बार पानी पी लेता हूँ, क्विक रिवीजन करवा दूंगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, देखिएगा होता क्या है, जितना आप कुछ भी देखोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, उसी तरीके की आपकी जो दिमाग है वो उसी तरीके से सोचने समझने लग जाता है। तो जैसे मैं यहाँ बोला करूँ, तो आप उनको बोला करो मेरे साथ में, देखा करो, जिससे आपके दिमाग को मैसेज जाए कि भाई क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है? नहीं भाई, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। उनको क्या बोलना? पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई की चीज़ें जाएंगी तो आपका जीवन बनेगा। फालतू की चीज़ों को इसमें घुसाने से तो बेहतर अच्छा। तो देखिए, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? जो पादप होते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जो जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को क्या माना जाता है? इसका जनक माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। उनकी बुक आई थी द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। किसकी? थियोफ्रेस्टस आपकी जो बुक आई थी द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, उसमें लगभग 500 से ज़्यादा जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनकी विभिन्न वैरायटियों पर उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए उनको जनक माना जाता है। ये मैंने आपको पिछली उसमें बता दिया था। चलो इसके इंट्रोडक्शन में
अब हमने क्या किया कि जो पौधे हैं तो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी बाद में पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा पहले हम पढ़ रहे हैं पादपों का वर्गीकरण, जो पौधे हैं दुनिया में किस किस तरीके के पौधे पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले देखो कुछ में फूल होता है, कुछ में फूल नहीं होता। क्या जिनमें फूल होता है, देखो अ मीन्स नहीं, पुष्प मीन्स पुष्प। जिनमें फूल नहीं होता अपुष्पोद्भिद। क्या अपुष्पोद्भिद बोलते हैं। जब एक फूल नहीं होगा तो भाई बीज भी नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो फल नहीं बनेगा। तो समझ आया अपुष्पोद्भिद मतलब इनमें बीज नहीं होता, फूल नहीं होता, फल नहीं होता, अपुष्पोद्भिद। समझ आया। तो इनको इंग्लिश टर्म याद रखना है, ये आपको नहीं देगा, देगा वो आपको ये क्या क्रिप्टोगेमस कैसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा जिनमें जो बीज, फल और जो फूल हैं वो नहीं पाए जाते, ऐसे दे देगा। नेक्स्ट दूसरे तरीके से होते हैं जो धरती पर पेड़ पौधे होते हैं उनमें पुष्प, उनके ऊपर फूल आते हैं। क्या आते हैं? फूल आते हैं। जिनमें फूल होते हैं तो भाई फूल होगा तो क्या होगा भाई, फल भी बनेगा। फल बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बीज बनेगा, फल बनेगा। तो ये आओगे आपके पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमस। क्या? फेनेरोगेमस बोलते हैं। यहां तक समझ आया। अब देखिएगा जो अपुष्पोद्भिद हैं भाई जिनमें फूल वगैरह तो कुछ होता नहीं। अब सर कैसे हुआ? देखो धीरे धीरे इनका विकास हुआ है, पेड़ पौधों का धीरे धीरे विकास हुआ है। तो देखो 3 कैटेगरी में हमने विभाजित कर दिया। सबसे बिल्कुल छोटी कैटेगरी थी जिसमें हमें भाई पेड़ के बारे में, जड़, तना, पत्ती वगैरह उनके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला भाई, तो थैलोफाइटा। उससे आगे जाएंगे, आगे स्टेज पे आएगी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट आपका टेरिडोफाइटा। आपसे पूछ लेगा कि जो यहाँ से देखो पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद जो पादप है उनको कितने भागों में बांटा है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछेगा जो पुष्पोद्भिद पादप है उनको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। फूल तो है, कुछ फूल ढके हुए, कुछ फूल ढके हुए नहीं है। तो यहाँ देखिएगा अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ये तो आप बता दोगे, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इनको छोड़ो। पूछेगा वो आपसे जिम्नोस्पर्म, इंग्लिश टर्म देगा। तो जिम्नोस्पर्म जब आप जन्म लेते हो तो बिल्कुल नंगे लेते हो, तो जिन पुष्पों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता उन्हें जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिनके ऊपर आवरण होता है एंजियोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ तक अच्छे तरीके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं, अच्छे तरीके समझते हुए चलिएगा। चलो लिखा है फिर, चलो भाई लिखिएगा थैलोफाइटा। सबसे पहले इसी को हेडिंग बना लेते हैं और फिर लिखना होगा, चलो अलग से बना देंगे। अब लिखना होगा आपको क्रिप्टोगेमस प्लांट। क्या? क्रिप्टोगेमस प्लांट। क्रिप्टो बोलते रहिएगा मेरे साथ, जब तक मैं बोर्ड को इरेज करता हूं बोलते रहिएगा। अब पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिद प्लांट। अपुष्पोद्भिद प्लांट की बात करें जिनमें पुष्प नहीं होता, पुष्प नहीं होता तो सर फूल भी नहीं बनेगा, फूल नहीं बनेगा तो भाई बीज नहीं होगा, बीज नहीं होगा तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं होगा तो आप फल खा नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? फल नहीं खाओगे। अगर फल नहीं खाओगे तो आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो आपका शरीर ढंग से काम नहीं करेगा, और ढंग से काम नहीं करेगा तो बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो फिर मर जाओगे। राइट, ये होता है दुनिया में। और क्या होता है? इससे ज़्यादा कुछ होता है कि कुछ नहीं होता। चलो आगे लिखिएगा यहाँ पर अपुष्पोद्भिद पादप। देखो एक मिनट हिंदी में लिखता हूँ, अपुष्पोद्भिद पादप, अपुष्पोद्भिद। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में जरूर लिख लो आप, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे ज़्यादा देगा तो क्रिप्टोगेमस। इसको जो बहुत जल्दी ज़्यादा याद रखना है, इसको क्रिप्टोगेमस। इसको इंग्लिश में भी लिख लो। देखो भाई, जो भाई बंधु मेरा इंग्लिश को नहीं पढ़ेगा साइंस में तो भाई उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो आज के टाइम में उसने ट्रेंड चेंज कर दिया। उसको लिखना चाहिए अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद वो देता ही नहीं एग्जामिनर, वो देगा भाई मैं हिंदी में तो लिख के दे रहा हूँ भाई तो क्रिप्टोगेमस, तो आपकी भैया मात लग जाती है वहाँ पर। ठीक है, आपकी लंका लग जाती है उस जगह पर। चलो इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा लिखिए, इंग्लिश में लिखो थैलोफाइटा। ठीक है, चलो समझ आया कि नहीं है? थैलोफाइटा लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? थैलोफाइटा। चलो अब मैंने क्या, अभी इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। थैलो मीन्स मतलब जिसमें थैले समान संरचना होती है। जब थैला है, ये कोई थैला है, ध्यान दोबारा समझ लो, ये थैला है भाई। थैले में आप कुछ अपना सामान लेके आए हो भाई, लेके जा रहे हो, मुझे दिखाई दिया भाई क्या लेके जा रहा है इसमें, तो मैं तो कुछ अंदाजा लगाऊंगा भाई जाने क्या लेके जा रहा होगा इसमें, जाने क्या इसमें रखा हुआ है ये, हाँ कुछ भी लेके जा रहा है वो तो भाई देखो बाहर से तो आप अंदाजा ही तो लगाओगे इसमें क्या जा रहा है। तो इनमें जड़, तना, पत्ती लिखिएगा, जड़, तना, पत्ती, हिंदी में लिख लो। चलो जड़, तना लिखिएगा, जड़,
तना पत्ती, जड़ तना पत्ती नहीं होते, नहीं होते, या करके लिखे तो, या करके लिखे तो लिखो आभासी होते हैं। कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। मतलब हमें आभास होता है कि भाई थैले में कुछ न कुछ तो माल लेके जा रहा है और किसी को बता नहीं रहा, छुपा रहा है। समझ आया? ये थैलोफाइटा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाते। हिंदी में लिख लो, चलो, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। लिखो भाई, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। अब सर संवहन ऊतक क्या होता है? इंग्लिश में जरूर लिखो इसको, तो वो आपसे वेस्कुलर बंडल ही दे देगा, वस्कुलर, ठीक है, वस्कुलर सिस्टम या बंडल भी दे देगा, कहीं कहीं बंडल भी मिल जाएगा आपको, वस्कुलर टिश्यू दे देगा आपको कहीं कहीं, ठीक है, या सिस्टम भी दे देगा आपको। इसमें जो वस्कुलर सिस्टम है वो क्या है? नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। लिखो लिखो, नहीं पाया जाता, लिखिएगा नहीं पाया जाता। अब ये क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ। वस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक, इनमें क्या होता है? इनके द्वारा जो प्लांट है, ये कोई प्लांट है, देखो यहाँ पर बनाते हैं, ये है आपकी धरती माँ, धरती माँ से ऊपर इस तरीके से कोई प्लांट है, इसके नीचे ये जड़ है, रूट्स हैं भाई, ठीक है, ये हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ये जड़ें, जो पौधों में क्या होता है, कोई भी पौधे, इन प्लांट की बात, सभी पौधों की बात कर रहा हूँ, तो पौधे स्टार्च के रूप में, लिखिएगा, पौधे स्टार्च के रूप में जो फूड है, फूड को स्टोर करके रखते हैं। क्या? तो क्वेश्चन लिखिएगा, बन जाएगा ऐसे, जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? तो आपको बताना होगा, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। कहाँ पर करते हैं सर? जड़ों में। कहाँ पर? रूट्स में ये स्टोर करके रखते हैं। अब जो फूल, जो खाना यहाँ पर बना, ये खाना यहाँ पर जो भी मिनरल्स हैं, जैसे पानी है, मैग्नीशियम वगैरह, जो भी यहाँ से तत्व भी ऊपर जाते हैं, तो जो ऊपर पहुँचाने के लिए भी तो कोई बंडल का काम करेगा भाई। हमारे शरीर में जिस तरीके से जो आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में होती है कि नहीं होती भाई? होती है कि नहीं? धमनी और सिराओं की सहायता से, तो इसी तरीके से इसमें होता है। तो ये खाना पहुंचाना होता है मैं ऊपर, ठीक है, ऊपर पहुंचाना होता है। तो क्या होता है यहाँ समझ लो अच्छे तरीके से। तो एक बार देखो, क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट होते हैं, पौधों में जो खाना है वो किस रूप में पाया जाता है, या संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? आपको बताना होगा स्टार्च। हिंदी में लिखो स्टार्च। आगे बोलेगा कि जो फूड है पौधे के किस भाग में स्टोर रहता है? आपको बताना होगा जड़ों में। क्या? जड़ों में पाया जाता है। समझ आया? चलो आगे देखिएगा इसके बारे में, यहां तक समझ आया। अब जो संवहन ऊतक है, जो वस्कुलर सिस्टम है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है जिसमें होता है जाइलम, एक होता है इसमें जाइलम, और दूसरा होता है इसमें फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है इसमें? फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। ढंग से इसका मीनिंग लिख लो। क्या? जाइलम और फ्लोएम। हिंदी में लिख लो इसको, जाइलम। क्या लिखो भाई? जाइलम और फ्लोएम। समझ आ रहा है ना भाई? चलो, जाइलम और फ्लोएम भाई, क्या? जाइलम और फ्लोएम लिख लो भाई, ठीक है। चलो, अब जाइलम का मतलब क्या होता है? क्या? जाइलम का मतलब क्या? जा से जड़, जा से जाइलम। क्या? जा से जड़, जा से बन गई जाइलम। तो समझ में आ गया, जो जल से, तो जल वगैरह होता है, जो मिनरल्स होते हैं, ये जड़ों के द्वारा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। क्या? ये जड़ों के द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं? भोजन कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है, जब मिनरल्स कर लो या तत्व लिख लो, तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। विभिन्न भाग किसके? पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लिख लो, थोड़ा सा जगह कम है ना, भाग तक पहुंचाते हैं, ये से समझ लो। समझ में आ रहा है ना कि यार भाई? समझ में आया कि नहीं आया भाई, मेरे बताओ, ठीक है, समझ में आ गया भाई? ये इनका काम है। जो मिनरल्स होते हैं, क्या? जो मिनरल्स होते हैं, जो आपके जो तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, जो पानी है आपका, इन सबको लेके जाते हैं जड़ों से ऊपर तक। जड़ों देखो इस तरीके से पाई जाती है। ये है, हाँ, ये बना दी ना मैंने, ये देखो, ये गया जाइलम, ये ले गया भाई, ये हो गया। तो इनको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं इनको? लिखो जाइलम। तो जाइलम कैसे कहते हैं? जा से जाइलम, जा से जड़, जा से जाइलम, जा से जड़। ये क्या करते हैं? जो पानी होता है और जो तत्व होते हैं, पानी और तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं जाइलम। अब फ्लोएम क्या होता है?
फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब फूड, फा से पी से बनेगा। देखो थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देखो। फ्लोर, देखो ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, फूड का, फूड मतलब खाना। तो ये जो खाना बनता है, अब खाना कहाँ बन गया भाई, यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बना, मैंने क्या बताया, जो खाना कहाँ बनेगा, यहाँ बन गया। अब इस खाने को लेकर के कौन जाता है, खाने को ले जाने के लिए यहाँ पर होता है फ्लोएम। जो खाना है, जो फूड है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या लिखिएगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो आपको बताना होगा फ्लोएम। क्या, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम आपको समझ आया, तो तत्वों को, पानी को जड़ों ऊपर तक पहुंचा देता है, बड़े बड़े भागों तक पहुंचा देता है। तो अब ये भाग तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन भाई सुन लो अच्छे तरीके से, ये इसमें नहीं पाए जाते, इस टर्म पर ध्यान देना। ये चीजें इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, किसमें, थैलेडोफाइटा में नहीं पाया जाता बिल्कुल भी। सर इनमें आते को क्या क्या चीजें, सर इनमें आते हैं, क्या आते हैं इनमें, सेबल, एलगी का नाम सुना है, एलगी, एलगी इनमें आते हैं। तो उदाहरण क्या रहेगा इसका, सेबल। इनका, इसका उदाहरण लिखो तो लिख लो भाई, यहाँ देखो इधर आपको दिखाई दे, उदाहरण लिखे तो लिख लो। जो सेवाल होते हैं, क्या, जो सेवाल होते हैं वो सबसे बेस्ट उदाहरण होता है। सेवाल क्या होते हैं, थैलेडोफाइटा होते हैं। क्या, थैलेडोफाइटा होते हैं। और सेवाल कितने तरीके के होते हैं, अब ये पढ़ना जरूरी है। एक बार मैं क्लास का टाइम देख लेता हूँ, कितना टाइम हो गया, फिर शैवालों के बारे में पढ़ाएंगे। शैवाल चार तरीके के होते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी। इनके बारे में अभी बता रहा हूँ। एक बार क्लास का टाइम देखता हूँ आपका कितना हुआ। हाँ अभी तो 30 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 30, कम से कम 1 घंटे तो पढ़ाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक समझ आया ना भाई, एक बार दोबारा समझ लो। थैलोफाइटा के बारे में मेरे साथ बोलिएगा। थैलोफाइटा, जो थैला होता है, थैले के अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब इन पौधों में जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है या फिर होती नहीं है, या बोले तो इनमें आभासी होते हैं। क्या होते हैं, आभासी होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर होगा। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं, लिख लो, जड़, तना, पत्ती, फूल, ये भी लिखा दिया। इसमें जो बीज भी नहीं होते, ठीक है, बीज और फूल, बीज और फूल तो पहले बता दिया मैंने, तो बीज फूल भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है कि थैलोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं या नहीं, आपको बताना होगा नहीं होते हैं, वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। जाइलम और फ्लोएम भी समझ में आपको आ गया। जाइलम क्या करता है, तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और जो खाना है, खाने को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम, सॉरी क्या, हाँ फ्लोएम बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ आया। स्टोर फूड कहाँ रहता है, जड़ों में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, हमारे शरीर में जो खाना है वो कहाँ पर स्टोर रहता है, बताओ किस फॉर्मेट में रहता है, तो आप बताइएगा भाई। इसका उदाहरण होता है शैवाल, इसका उदाहरण होता है शैवाल। क्या होता है इसका उदाहरण, शैवाल। चलो इसका उदाहरण होता है शैवाल। अब जो शैवाल हैं, अब इनके बारे में पढ़ा होगा आपने, लाइकेन वगैरह का नाम सुना है क्या, जो सहजीवी रूप से जो हमारे जो प्रकृति है इसमें पाए जाते हैं। लाइकेन को प्रकृति के मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है लाइकेन को अगर वनस्पति विहीन क्षेत्र में भी अगर छोड़ दोगे ना भाई, तो इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि भाई पूरा का पूरा जंगल, वनस्पति खड़ा करने की ताकत होती है लाइकेन। इनको प्रकृति मित्र भी कहते हैं, क्योंकि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं बेचारे, क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें। चलो यहाँ तक मेरे सभी भाई बंधुओं को समझ में आ गया होगा। अब देख लिखिएगा शैवाल के बारे में, क्या लिखिएगा शैवाल के बारे में। तो इस शैवाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आया। अब शैवाल लिखिएगा, शैवाल, पहला उदाहरण है शैवाल, इंग्लिश में जरूर लिखना, एल्गी। क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में, एल्गी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है, देखो थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, चलो छोड़ो। एल्गी, एल्गी का मतलब होता है शैवाल। शैवाल मुझे मैंने बताया इनमें जड़, तना, पत्ती वगैरह इनका अभाव होता है, इनमें फूल, बीज वगैरह अच्छी तरीके से नहीं होते हैं, ये सभी मैंने पहले बता दिया। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो शैवाल हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो लिखिएगा फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं शैवालों के अध्ययन को, लिखो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो अध्ययन को क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लो, अध्ययन लिख लो। जो अध्ययन है, आप सभी हिंदी वाले ज़्यादा हो तो लिख लीजिएगा, जिसकी जो अध्ययन को, स्टडी को क्या बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, लिखिएगा फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। समझ आया, आया कि नहीं आया। अब यहाँ से आगे समझिएगा, जो शैवाल होते हैं, शैवाल मैंने बताया आपको प्रकृति मित्र भी होते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती का क्या रहता है, अभाव रहता है। पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है भाई, 1 मिनट।
और मैंने क्या बताया, इनमें जो स्ट्रक्चर होती है थैलोइड समान होती है। एक बार इसमें दोबारा से जो कैरेक्टर में थैलोफाइटम बताया तो उनको एक बार इसमें लिख लो। इनमें जड़ तना पत्ती वगैरह नहीं पाए जाते या आभासी पाए जाते हैं। क्या आभासी इनमें पाए जाते हैं, ऐसे लिख लो। इनमें बस्कुलर बंडल होगा कि नहीं होगा भाई, बस्कुलर बंडल नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा में संबंध ऊतक होते नहीं, तो इसमें भी कहाँ होगा जो बाप के अंदर जो है नहीं तो बेटे के अंदर वो चीज़ कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ठीक है, समझ आया। तो ये चीज़ है भाई, वो एग्जाम्पल अलग है भाई, किसी का बाप अगर पढ़ा लिखा नहीं तो बेटा पढ़ा लिखा हो सकता है, ऐसा नहीं, तो वो उदाहरण गलत है। ठीक है, चलो तो यहाँ समझ आया। चलो तो ये समझ में आया भाई। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है। और चलो बताओ, यहाँ जड़ तना पत्ती नहीं होता, संबंध ऊतक नहीं होता, तो खाना कैसे खाएंगे भाई, जिंदा कैसे रहेंगे। और एक चीज़ और बता दो, जो हम बॉटनी पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में पहले नहीं बताया, मैं चलो बता देता हूँ। बॉटनी पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान, तो ये बताओ सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं, सजीव होते हैं निर्जीव होते हैं। सभी को पता सजीव होते। सजीव क्यों होते हैं भाई, देखो ये सांस लेते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, ये उस सजीव पदार्थों को त्यागते हैं बेचारे, खाते हैं पीते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। बच्चे पैदा से मतलब है कि ये दूसरा प्लांट भी तैयार कर देते हैं। क्या आपके जो वनस्पति या प्लांट की बात करें, ठीक है। तो प्लांट का अगर किसी कोई भी पूछे आपसे प्लांट क्या है, सजीव है निर्जीव है, आपसे बोलेगा, आप तो बताएंगे, सोचेंगे भाई या लकड़ी है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, कहाँ से आ गया जीव, तो भाई सब कुछ होता है इनमें। ठीक है, समझ आया। तो इतना आप याद रखेगा, जो प्लांट होते हैं सजीव होते हैं। चलो अब इसके बारे में, अब ये भाई खाना कैसे बनाएंगे, तो खाने के लिए सूर्य भगवान है, जिसका कोई ना सहारा, उसका है भगवान सहारा। ठीक है, तो भगवान जी बैठे हैं ना, तो उन्होंने सूर्य भगवान जी का प्रकाश आता है, जैसे प्रकाश आता है इन बेचारों को पड़ता है, ये अपना खाना बना लेते हैं। ये खाना बना लेते हैं तो इनको बोलते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। पूरी कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ गई ही होगी। ये जलीय क्षेत्रों में या जो नमी वाले क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो फिर मैं पानी पी लेता हूँ और फिर ये इसकी कहानी समझ लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक समझिए। शैवाल है, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो CW है, CW जो शैवाल होते हैं इनके पास CW पाइए सुरक्षा के लिए, भाई सुरक्षा भी तो चाहिए ना बंदों को, तो इनको कुछ नहीं दिया तो भगवान ने सुरक्षा करने के लिए इनमें दे दी CW। CW का मतलब सेल वॉल। इनमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, क्वेश्चन बनेगा कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे भाई आप, आपको बताना होगा भाई यहाँ पर हेमी सेल्यूलोज, कहीं कहीं सेल्यूलोज भी मिलेगा, हेमी सेल्यूलोज। क्या बताना आपको, हेमी सेल्यूलोज, या अगर हेमी सेल्यूलोज नहीं मिलेगा तो केवल सेल्यूलोज ही आपका सही होगा। क्या, सेल्यूलोज ही आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है भाई, चलो समझ आया। तो कोशिका भित्ति पूछेगा, भाई कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, जो जीवाणु होते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। चलो बताओ, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है, जो बैक्टीरिया की जो CW किसकी बनी होती है भाई, बताओ। चलो रिविजन कर लो यहीं पे, बैक्टीरिया की CW किसकी बनी होती है बताओ, बोलो बोलो। पेप्टिडोग्लाइकॉन, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। चलो प्लांट की किसकी बनी होती है, चलो बता दो। नॉर्मली प्लांट की हम बात करें तो प्लांट की किसकी बनी होती है भाई, बताओ। सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एक शर्करा है, क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि धरती पर सर्वाधिक मात्रा में प्लांट में पाया जाता है। मैं बात करूंगा कवक की, बात करूं फंजाई की बात करूं, तो जो फंजाई है, फंजाई बोले तो हिंदी में लिख लो, जरूर लिखिए कवक। इनकी बनी होती है काइटिन की, किसी बनी होती है, काइटिन की। ये क्यों लिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो यहाँ से सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन ये कि इसकी किसकी बनी होती है, इसकी किसकी बनी होती है, समझ आया। चलो तो इसके अध्ययन में देखो, यहाँ पर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, हेमी सेलुलोज की या सेलुलोज की इसमें पाई जाती है। इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसकी जो थैलस समान संरचना होती है, इनकी कैसी होती है, थैलस समान संरचना होती है। कैसी संरचना, कैसी होती है, थैलस समान संरचना होती है। लिखो भाई, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थैलस के जैसी होती है। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, लिखिएगा आप जल्दी, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, लिखिएगा, संवहन ऊतक नहीं
पाए जाते, इनके अंदर संवहन ऊतक बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। तो ये भोजन कैसे बनाते हैं? ये भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? भोजन प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस लिख लो, इंग्लिश जरूर लिख लो इसमें, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसीजर है, इसके थ्रू क्या बनाते हैं? ये भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। लिखिएगा, द्वारा बनाते हैं। समझ में आ रहा होगा भाई कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बन गया, इनको खाना बन गया, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये स्वाभिमानी है। क्या है? स्वाभिमानी है, तो इनको बोलेंगे स्वपोषी। क्या बोलेंगे? ये स्वपोषी होते हैं। लिखेगा, ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयं ही खुद ही अपने पोषी में तो पोषण अपना खुद ही कर लेते हैं। इंग्लिश में जरूर लिख लो, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी होते हैं। लिखो भाई, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। समझ में आया? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लिखिएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना भाई? ये जलीय स्थानों व नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, और वैसे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और देखो, जो शैवाल होते हैं, और देखिएगा, जो शैवाल होते हैं, शैवालों में सर्वाधिक मात्रा में कोई एलिमेंट है तो यहाँ बताना है। इनमें प्रोटीन, लिखिएगा यहाँ पर, देखिएगा, इनमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है। क्या होती है? प्रोटीन किसमें होती है? शैवालों की बात है। शैवालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। एक शैवाल का नाम सुना होगा आपने, क्लोरेला शैवाल। क्या? यहीं पर लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो, क्लोरेला जो शैवाल है ना, लिखो, क्लोरेला जो शैवाल है, लिखो, जो क्लोरेला जो शैवाल है, इसको जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, क्या? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, स्पेस जो ट्रेवलर होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो क्या करते हैं? देखो भाई, ऐसा तो नहीं भाई कि खाना लेके जाएंगे भाई टिफिन भर के, अंतरिक्ष में जा रहे हो, खाना तो भाई घुस जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है। जो लोग बाग 6-6 महीने रह लेते हैं अंतरिक्ष में, कैसे रह लेते हैं भाई? ये शैवाल है ना, क्लोरेला, ये इनको जीवित रखता है। ये क्या करता है? संपूर्ण फूड, इसको क्या कहते हैं? संपूर्ण भोजन कहा जाता है। इसको संपूर्ण भोजन कहते हैं। इसको क्लोरेला जो शैवाल है, इसको संपूर्ण भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संपूर्ण भोजन के नाम से भी क्लोरेला शैवाल को जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं या संपूर्ण फूड के रूप में लेते हैं? तो क्लोरेला शैवाल आपको बताना होगा। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? यहाँ तक पूरा का पूरा चीज़ें समझ आया कि नहीं आएगा? बोलिएगा, एक बार रिवीजन कर लो इनका, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो पाएँ। दोबारा समझ लो एक बार, कोई रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिएगा, जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। शैवालों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवकों में कौन सी कोशिका भित्ति होती है भाई? कवकों में काइटिन की पाई जाती है। शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है भाई? किसकी पाई जाती है? सेलुलोज या हेमी सेलुलोज की पाई जाती है। ये मैंने लिखा दिया, प्लांट की सेलुलोज में, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो, जो शैवाल होते हैं, इनकी संरचना थैले समान होती है, मतलब थैले में कुछ दिखाई नहीं देता। अर्थात इनकी बात करें तो जड़, तना, पत्ती वगैरह ये हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, कभी कभी दिखाई देते हैं, आवासीय होते हैं, ठीक है भाई, या होते नहीं। चलो, इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते, ये मैंने पहले बता दिया। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी किस्म के होते हैं, इनको किसी से लेने की जरूरत नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? स्वयपोषी होते हैं। कैसे? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये जलीय स्थानों, नमी वाले स्थानों पर अधिकतर देखे जाते हैं। यहाँ तो जो क्लोरेला शैवाल है, इसको संपूर्ण फूड के रूप में जानते हैं। क्या? इसको जो एक कहें तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो अधिकतर किसको लेके जाते हैं? खाना किसे? इसको थोड़ा सा खा लो, वैसे उससे ही चल जाता पूरा दिन, एनर्जी पूरे शरीर में रहती है क्लोरेला शैवाल से। समझ आया? चलो, यहाँ तक एक बार छाप लो भाई। देखो, जो भी पढ़ रहा है ना, ध्यानपूर्वक तो छाप लिया करो, क्योंकि देखो, मैं तो पढ़ा के चला जाऊँगा भाई, लेकिन आप बार बार ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। रियल बताना, इतनी अच्छी चीज़ें आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। इतनी बेहतर से बेहतर चीज़ मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ भाई, तो थोड़ा सा इसको वैल्यू दो और समझो चीज़ों को, ठीक है भाई। चलो,
और इसमें देखो हाँ, जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन भी शैवाल है, आपने नाम सुना होगा, लाइकेन का नाम सुना है किसी ने, सुना होगा। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन के एक पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलो हाँ चलो समझ लो एक बार। प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध रखता है लाइकेन, आपका सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। आपसे पूछेगा कि प्रकृति के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में कौन रहता है, तो आपको बताना होगा एल्गी शैवाल रहते हैं। क्या? एल्गी शैवाल जो प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं, ये भाई इनका काम क्या है, ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, लिखो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके हमें क्या बना देते हैं, C6H12O6। देखो यहाँ देखिएगा C6H12O6 और जल, यहाँ ये ऑक्सीजन देख लो, यहीं पर यहीं खत्म करो। ये ऑक्सीजन हमें देते हैं, क्या देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, इसलिए भाई ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या? ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। और आगे इसमें भी जल बनता है, ठीक है, जल लिख लो, ठीक है भाई। चलो तो ये चीज़ देती है, ये क्या देते हैं, प्रकृति जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कौन करता है प्रकृति में, तो आपको बताना होगा शैवाल। समझ में आया होगा। बड़े धमाकेदार तरीके से भाई आपको चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करूंगा आपको पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा, छप गया होगा, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़े क्या, एक बार मैं क्लास का टाइम देखता हूँ, आपकी क्लास को कितना टाइम हो गया, ठीक है। चलो 45 मिनट हो गए। चलो फिर पढ़ाई देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो आगे लिखिएगा शैवालों के प्रकार। क्या? शैवालों के प्रकार लिखो, शैवालों के प्रकार। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं ये लिखिएगा। शैवाल आपके लिखिएगा, शैवाल आपके 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ शैवाल, टाइप ऑफ एल्गी लिखो, टाइप ऑफ एल्गी जो शैवाल है कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना होगा। शैवाल 4 प्रकार के होते हैं। बोलेगा मेरे साथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नाम बोलेगा मेरे साथ। पहला होता है क्लोरोफाइसी। क्या? क्लोरोफाइसी। पहले क्लोरोफाइसी का मतलब याद करें तो रिलेट करके, तो पहले अगर आप किसी घर में घुसते हो तो आपको कोई कमरा है, मान चलो आपको रूम रेंट पर रहना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, उसको क्लीन करोगे। क्या करोगे? उसको क्लीन करोगे, वो गंदा मिलेगा आपको तो उसको साफ सफाई का काम करोगे। किसका काम करोगे? साफ सफाई का काम करोगे, नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा भाई, और कोई आपका वो थोड़ी ना आएगा काम करने के लिए, काम तो करना पड़ेगा, हम खुद करते हैं भाई। चलो देखो यहाँ पर लिखिएगा टाइप्स ऑफ एल्गी। क्या? टाइप्स ऑफ एल्गी लिखो, टाइप्स ऑफ एल्गी, शैवालों के प्रकार लिखो, शैवालों के प्रकार लिखिएगा। शैवालों के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शैवाल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला टाइप लिखिएगा शैवालों में, शैवालों में सबसे पहला टाइप लिखिएगा, यहाँ पर लिख दो। चलो तो वो लिखेंगे आप क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। चलो क्लोरोफाइसी, देखो फाइसी शब्द आए तो ये समझ लेना भाई प्लांट के बारे में यहीं पे बात हो रही है। फाइसी, क्लोरोफाइसी, एक आएगा रोडोफाइसी, एक आएगा शाइनोफाइसी, एक आएगा फ्यूफाइसी। तो फाइसी मिल जाए तो समझ लेना शैवालों में चले गए। कहाँ चले गए? आप लोग शैवालों की दुनिया में घुस चुके हो और वहीं पर आपकी दुनिया है, ठीक है। चलो तो बात करें आगे, फिर बड़े भाई बताओ, बताएं क्या? चलो फिर बता ही देते हैं शैवालों के बारे में। और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, और भी जो भी पॉइंट होगा मैं बता दूंगा। शैवाल देखो जनन भी करते हैं, मैंने आपको बता दिया। और समझ लो थोड़ा सा और भी जानकारी चाहो तो शैवालों के बारे में। कभी कभी होता क्या है, देखो अगर आपसे लाइव इंटरेक्ट हो बातें तो आप पूछोगे तो उसका जवाब दे पाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। आपको आप एक चीज़ पूछोगे, मैं 4 चीज़ आपको बताऊंगा। लाइव में ही होता है ये, एक्चुअली लाइव क्लास नहीं है, तो मैं आपसे लाइव में बात नहीं कर सकता अभी, तो फिर इतना इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें देखो जनन भी होता है शैवालों में, जिन्हें कैसा था फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है, जू स्पोर्स के द्वारा भी होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? विखंडन। क्या होता है? विखंडन के द्वारा बीज में जनन होता है। और आपका जू स्पोर्स जो बीज हैं उनके द्वारा बीजों का इधर उधर हो जाते हैं, तो जू स्पोर्स के द्वारा भी होता है, ठीक है भाई। चलो आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा बीजाणुओं के द्वारा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर ना। चलो शुरू करें। चलो भाई देखो लिख लिया ना, क्लोरोफाइसी, इंग्लिश में लिख लो इसको, लिखिएगा क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं इनको? क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं इनको? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। देखो क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल। क्या?
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब हरित लवक। क्लोरोफिल का मतलब हरित लवक। क्या? हरित लवक। हरित का मतलब हरा, या हरे शैवाल लिख लो, हरे शैवाल। समझ आ रहा है ना भाई? तो देखो क्लोरोफिल का मतलब, देखो क्लोरो, यही शब्द, ये शब्दों को तोड़ो। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक को दूसरे शब्दों में तो भाई ये जो शैवाल होते हैं हरे कलर के होते हैं। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी 3-4 तरीके का होता है। तो इसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के जो पिगमेंट पाए जाते हैं ए और बी। क्या? अरे कैसे, एक मिनट भाई, सॉरी। देखो जो क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें ए और बी, ए और बी इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या? कौन सा? क्लोरोफिल। कौन सा पाया जाता है? ए और बी क्लोरोफिल पाया जाता है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो रोडोफाइसी हैं, यहाँ सॉरी क्लोरोफाइसी, पढ़ना, क्लोरोफाइसी जो शैवाल होते हैं सर, उनमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? तो आपको बताना होगा ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। ये समझ में आपको आया कि नहीं आया? ये स्वपोषित होते ही आपको बता दिया। अब पूछेगा कि इनको उदाहरण बता दो। बिल्कुल, ज़्यादा फिर ज़्यादा पढ़ाने को तो इनके बारे में इतना पढ़ाऊंगा कि भाई ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। क्या मतलब है? आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ा रहा हूँ। ये उदाहरण ध्यान रख लेना, उदाहरण याद रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उदाहरण। उदाहरण लिखो तो यहाँ पर लिखिएगा उदाहरण। आपको एक लिखना है, आपको कारा। क्या? एक होता है कारा और एक होता है बॉलवैक्स। बॉलवैक्स। क्या? कारा और बॉलवैक्स लिख लो। इसको चारा नहीं बोलते, इसको कारा ही बोलते। क्या? कारा और बॉलवैक्स। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपसे पूछेगा कि क्लोरोफिल, जो क्लोरोफाइसी हैं उनका उदाहरण कौन सा है, तो आपको नाम देगा कि जो कारा और बॉलवैक्स है क्या नहीं। तो आपको कारा और बॉलवैक्स आपको टिक करना होगा क्लोरोफाइसी में। समझ आया कि नहीं आया? एक बार रिवीजन कर लो। क्लोरोफाइसी का मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल का कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ए और बी। ए और बी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हरे शैवाल। इनको हरे शैवाल भी कहते हैं, इनको हरे शैवाल भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? हरे शैवाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हरे शैवाल। हरे शैवाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हरे शैवाल भी कहते हैं। यहाँ तक आया समझ में? आया कि नहीं आया? चलो बढ़े आगे, बढ़े के भाई चलो, लेकिन नोट कर लो, एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, कर लिया क्या? चलो फिर लिखते हैं, चलो आगे। अब लिखिएगा, आगे लिखिएगा आप। आपको लिखना होगा ऐसा, क्लोरो और रोडो। क्या? रोडो लिखिएगा। अब क्लोरो के पास रोडो, अब क्लीन कर दिया तो क्या लगाओगे? फिर रॉड लगाओगे, नहीं लगाओगे भाई? आप अपने कमरे में घुसे, देखो याद करते जाना। आप सबसे पहले अपने रूम के रेंट पे लिया, रेंट पे लिया तो अंदर घुसोगे, अंदर घुसे तो सबसे पहले आपने क्या किया? क्लीन किया। तो ये इनका कोई क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ याद करवाने के लिए। तो क्लोरोफाइसी का तो मतलब हो गया पहले क्लीन किया, अब ऐसा कर लो उनमें रॉड लगा लो, रोडोफाइसी लिखे दूसरे नंबर पे, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लिखिएगा, रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी का मतलब रोडो से कुछ आपको समझ में आ रहा है? रोडो का मतलब रेड, रोडो का मतलब रा से रेड, रा से रोडो। ठीक है, ये रेड कलर देते हैं। कैसा? रेड कलर। ये रेड कलर का इसमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। अब सर रेड कलर का पिगमेंट कौन सा होता है ये आपको जानना जरूरी है। रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है इसमें फाइको, फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। क्या? फाइको इरिथ्रिन आपको लिखना होगा। फाइको, फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन नाम का इसमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट। पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? देखो रोडोफाइसी को मत कहते हैं लाल शैवाल, क्या इनको और बोले तो लाल शैवाल। रोडोफाइसी को बोलते हैं लाल शैवाल भी कहते हैं। क्या को बोलते हैं? रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। फाइको इरिथ्रिन इसमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि इसमें जो क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, इनमें जो क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, तो इनमें बताना होगा जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल ए और
ए डी इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी इनमें पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? ए और डी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और उदाहरण बहुत जरूरी है, तो उदाहरण लिखिएगा जेलेडियम। क्या? जेलेडियम लिखिएगा। क्या उदाहरण लिखना है आपको? जेलेडियम। क्या? जेलेडियम। जेलिडियम। ठीक है, समझ आया? उदाहरण लिखे जेलिडियम। तो जो रोडोफाइसी का मतलब रेड कलर देते हैं, रोडोफाइसी रेड कलर देते हैं। इसको फाइको इरिथ्रिन नाम का जो पिगमेंट पाया तो इसके कारण इसका कलर होता है रेड। क्या रेड कलर किसके कारण होता है? फाइको इरिथ्रिन नाम के पिगमेंट के कारण। मैंने बताया इनमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? ए और डी क्लोरोफिल को पाया जाता है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? वो उदाहरण पूछेगा भाई, उदाहरण बताना होगा आपको। जेलेडियम। क्या? जेलेडियम है। जेलेडियम ये आपको बताना होगा। इससे जेल बनते हैं। आगे की प्रक्रिया में बहुत सारा मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी लेने की कोई बात नहीं है। अब लिखिएगा फियोफाइसी। क्या लिखना है आपको? फियोफाइसी। रोडोफाइसी हो गया। अब देखो 4 तरीके के, आप तो क्लास को खत्म ही करके जाएंगे इसको ना पूरा। इसको खत्म करें, 2 तो बच्चे हैं आपके, और क्या दिक्कत है। अब लिखिएगा फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब क्या हुआ? फियोफाइसी नहीं समझ आ रहा है क्या? तो फियोफाइसी को रिलेट कैसे करें? फियोफाइसी का मतलब ब्राउन, भूरा, भूरा कलर आता है इनमें। क्या आता है? फियोफाइसी में आता है भूरा, भूरा कलर आता है। इन्हें भूरा शैवाल भी बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा फियोफाइसी। लिखिएगा फियोफाइसी। लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लिखना चाहो तो फियोफाइसी लिख लो, ऐसे लिख लो, कुछ लिख लो। जो फियोफाइसी का मतलब क्या हुआ? फियोफाइसी का मतलब होता है, इनको हिंदी में बोले तो भूरे शैवाल, हिंदी में बोले तो इनको भूरे शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? भूरे शैवाल बोलते हैं। सर पिगमेंट बताओ इसमें, फियोफाइसी में बताओ पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा होता है? फाइकोजेंथिन। इसमें होता है फाइकोजेंथिन नाम का क्या होता है, या फ्यूकोजेंथिन। लिखो भाई, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है। लिखो फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन नाम का इसमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया। पिगमेंट समझते हो ना, वर्णक। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। वर्णक मतलब जो कलर देता है। ठीक है, समझ आया? तो इसमें जो जो भूरा कलर देते हैं, जो भूरा कलर कौन देता है इसमें, तो आपको बताना होगा जो फ्यूकोजेंथिन नाम का जो पिगमेंट है वो भूरा कलर देता है। सर इसमें और क्वेश्चन क्या बनेगा? सर पूछेगा आपसे इसमें क्लोरोफिल कौन कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा पाया जाता है इसमें? क्लोरोफिल ए और सी। कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें? जो फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए और सी पाया जाता है। चलो लिख लिया कि नहीं लिखा यहाँ तक? यहाँ तक लिखो। आगे लिखिएगा भाई साइनोफाइसी। आगे लिखो भाई साइनोफाइसी। क्या? साइनोफाइसी। उदाहरण लिखा दिया कि नहीं लिखा इसका? उदाहरण लिख लो, ल्यूमेनेरिया। क्या? उदाहरण लिखो, उदाहरण जब लिखिएगा ल्यूमेनेरिया। ल्यूमेनेरिया। क्या? ल्यूमेनेरिया। तो आपसे पूछेगा कि ल्यूमेनेरिया किस शैवाल में आता है, तो आपको बताना होगा फियोफाइसी में आता है ल्यूमेनेरिया। क्या? फियोफाइसी में आता है ल्यूमेनेरिया। और मैंने नेक्स्ट बात प्रीवियस क्या बताया था? रोडोफाइसी में क्या आता है? जेलिडियम। और मैंने क्लोरोफाइसी में क्या बताया था आपको? बॉलवैक्स और कारा। बॉलवैक्स और कारा आते हैं आपके किस में? क्लोरोफाइसी में। यहाँ तक सभी को याद करते हुए छापते हुए जाना है दिमाग में, नहीं तो चीजें भूल जाओगे बाबू। तो भूलना नहीं है, तो यहाँ पर बताना है आपको ल्यूमेनेरिया। क्या? जो आपका फियोफाइसी में बोलते हैं ल्यूमेनेरिया। समझ में आ गया होगा। अब लिखिएगा आप साइनोफाइसी। 4 नंबर डाल के साइनोफाइसी। साइनोफाइसी बोले तो साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है? नील हरित शैवाल। हाँ, अब वहीं पर जा रहे हैं भाई, नील हरित शैवाल पर ही जा रहे हैं। चलो लिखो 4 नंबर साइनोफाइसी। साइनोफाइसी लिखो भाई, साइनोफाइसी ऐसे लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, साइनोफाइसी लिख लो। ठीक है भाई, समझ आया? साइनोफाइसी। ठीक है, हिंदी में लिखो। हिंदी में बोले इनको साइनोफाइसी को बोले नील हरित शैवाल। लिखो, इनको बोलते हैं नील हरित शैवाल। क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इनको? नील हरित शैवाल बोलते हैं। अब ब्लू, ध्यान देखो, नीला कलर क्या होता है, नीले को क्या बोलते हैं? ब्लू। इनका जो ब्लू कलर होता है सर किस पिगमेंट के कारण होता है? पूछेगा आपसे कि जो आपके ये पता है मैंने साइनोफाइसी में जो ब्लू कलर आता है, इन ब्लू कलर किस पिगमेंट के कारण आता है ये आप बताइएगा। आपको याद है क्या भाई? आपको बताइए किसके कारण होता है ये? चलो लिख लो भाई, नहीं पता होगा तो फाइकोसाइनिन। क्या? फाइको हिंदी में लिख लो, चलो फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन जो पिगमेंट है उसके कारण, ये क्या है? पिगमेंट। ये क्या है? आपका पिगमेंट है। तो बताना होगा कि जो आपका जो नील हरे शैवाल है, नील हरे शैवाल में जो नीला रंग देते हैं इनको, जो शैवालों को नीला रंग देता है, जो ब्लू रंग मिलता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट के द्वारा दिया जाता है। इनको साइनोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और रहेगा इसमें कि इसमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? लिखो क्लोरोफिल। साइनोफाइसी में बताइएगा कि क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है। बताइएगा साइनोफाइसी में क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है भाई? साइनोफाइसी में क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो ये देखो, इस साइनोफाइसी में क्लोरोफिल में आपको ऐसा करता हूँ नहीं बताऊंगा। देखो भाई, जो जिसने अब तक वीडियो को देखा है ना, तो वो कैसे भी कहीं से भी जाएगा और ये मुझे पता करके देगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ये समझ लो आपके लिए क्या चैलेंज है, ठीक है? ये आपके लिए चैलेंज है, इसका आंसर देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो साइनोफाइसी है, साइनोफाइसी में जो क्लोरोफिल कौन सा होता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। क्लास को आप यहीं रोकेंगे। उदाहरण लिख लो इसका। क्या? उदाहरण लिख लो। उदाहरण लिखिएगा एनाबीना, एनाबीना, एनाबीना और एनाबीना। आप उदाहरण इसका लिख लीजिएगा, एनाबीना। जो एनाबीना और नॉस्टॉक नाम के दो शैवाल होते हैं, एनाबीना और नॉस्टॉक, इनको फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं। किसके रूप में? उर्वरक के रूप में भी यूज करते हैं इसको। उर्वरक या फर्टिलाइजर, लिख लो, लिख लो, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में उपयोग करते हैं? फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। समझ आया? आया कि नहीं आया? बोलिएगा। आया होगा मेरे सभी भाई बंधुओं को। देखो, आज इतना बेस्ट तरीके से मैंने आपको ये यहाँ पर बॉटनी आज शुरू किया है और इसी तरीके से पूरा का पूरा धमाकेदार तरीके से मैं आपकी बॉटनी पूरी कवर कराऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा भाई, चीज़ों को देखा करो। अभी चैनल छोटा है और मुझे पता है, देखो अभी वीडियो में भी देखो बाहर से ये लाइटिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम है, अपना थोड़ा सा सेटअप छोटा ही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिएगा। चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और भी बेहतर चीज़ें बनेंगी। कंटेंट के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, बेहतर से बेहतर चीज़ दे रहा हूँ। बेशक लाइटिंग की अपना अच्छा फिटिंग नहीं हो यहाँ पर कुछ, लेकिन आपको जो यहाँ कंटेंट दिया जा रहा है ना, वो आपके लिए बिल्कुल गोल्ड है। क्या है? ये बिल्कुल गोल्ड है। अगर आप इस गोल्ड को लोगे ना तो वास्तव में कहोगे कि किसी भाई ने पढ़ाया था भाई, ठीक है? तो उम्मीद करूंगा आप जो भी चीज़ें मैंने लिखा है सभी का सभी पढ़िएगा, और जो प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी क्लासेस को देखना शुरू कर दो, सभी क्लासेस को 1 बाय 1 करके देखना शुरू कर दो और मज़ा आ जाएगा। और आगे मैं प्रैक्टिस सेट में शुरू करूँगा आगे, तो अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस, जैसे साइंस में एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन का पूरा पोस्टमार्टम क्लास, क्या पूरा का पूरा पोस्टमार्टम क्लास भी चलाया करेंगे आगे। पहले एक बार इस बॉटनी को पहले पढ़ लो आप, ठीक है? तो उम्मीद करूँगा ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो अगर आपने यहाँ तक क्लास को सुना है मुझे, तो अच्छी सी कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने भाई के लिए, और थोड़ा सपोर्ट बना रखिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी के लिए।